नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कारक और मारक ग्रहों के बारे में आप लोगों को जानकारी है, बहुधा लोगों को जानकारी है। आज हम बात करने वाले हैं बाधक ग्रहों के बारे में। बाधक ग्रहों पे लोग बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जबकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कुछ ऐसी स्थितियां कुंडली में होती हैं जब बाधक ग्रह काम करता है और कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब बाधक ग्रह प्रभाव नहीं देता है। तो आज हम आपको उदाहरण सहित समझाएंगे कि बाधक ग्रहों से आपको कब सावधान रहना है, आपकी कुंडली का बाधक ग्रह कौन सा बन रहा है और अगर वह किस स्थिति में कुंडली में है तो वह आपको परेशानी दे सकता है और बाधक ग्रहों का क्या आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी लग्न कौन सी है। जन्म कुंडली का जो पहला घर होता है वो लग्न होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में यानी लग्न में चर राशियां हों, यानी पहले भाव में आपकी कुंडली में 1 नंबर, 4, 7 और 10 नंबर की गिनती हो, इनमें से कोई गिनती आपके लग्न में लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपका चर लग्न है। और अगर किसी व्यक्ति का चर लगन है तो चर लगन में जो एकादश भाव होगा, एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह या एकादश भाव का जो स्वामी होगा यानी एकादशेश, वह आपका बाधक ग्रह होगा। एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह और एकादश भाव का जो स्वामी होगा। अब यह जरूरी नहीं है कि एकादश भाव में जो ग्रह बैठा है और या फिर जो स्वामी है वो हमेशा ही बाधा दे, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वह बाधा दे ही ना। बाधा मतलब होता है स्वास्थ्य में बाधा, पारिवारिक सुख में बाधा, नौकरी में बाधा, धन से संबंधित बाधाएं, किसी न किसी प्रकार की बाधाएं देगा। किस प्रकार की बाधाएं देगा ये अभी जब हम आपको उदाहरण से समझाएंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा। तो अगर आपका मेष लगन है, कर्क लगन है, तुला लगन है और मकर लगन है तो आपकी कुंडली में जो 11वें घर का स्वामी होगा या जो 11वें घर में ग्रह बैठा होगा वह आपके लिए बाधकेश होने वाला है। इसी प्रकार से अगर आपकी स्थिर लगन है, स्थिर लगन मतलब अगर आपकी कुंडली के पहले घर में लगन में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी अगर आपका वृष लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है या कुंभ लगन है तो आपकी कुंडली में नवम भाव का जो नवम भाव में जो ग्रह होगा या जो नवम भाव का स्वामी होगा वह आपके लिए बाधकेश होने वाला है। नवम भाव में बैठा हुआ हर ग्रह बाधक नहीं होगा। कब बाधक हो जाएगा नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह या नवम भाव का स्वामी, वह अभी आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। इसी प्रकार से अगर आपकी 2 स्वभाव राशि है, यानी आपकी कुंडली के लग्न में पहले घर में 3, 6, 9, 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है, अर्थात मिथुन राशि, मिथुन लगन के आप हैं, कन्या लगन के हैं, धनु लगन या मीन लगन के हैं तो आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है वह बाधा स्थान होता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह या सप्तम भाव का जो स्वामी होगा वह आपके लिए बाधकेश होने वाला है। और इसके पहले जो लोग नए हैं व्यूअर्स वो जानते ही हैं, मैं पुनः रिपीट भी कर देता हूं, ये जो गिनतियां होती हैं ये हमेशा राशि को प्रेजेंट करती हैं। 5 नंबर की गिनती जहां होगी उसका स्वामी सूर्य, 4 का स्वामी चंद्रमा, 1, 8 नंबर की गिनती का स्वामी मंगल, 3, 6 का स्वामी बुध होगा, 2 और 7 नंबर की गिनती जहां होगी उसका स्वामी शनि होगा, 10 और 11 नंबर की गिनती का स्वामी शनि होगा और 9 और 12 नंबर की गिनती का स्वामी गुरु
होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल लीजिए कि आपके एकादश भाव में या एकादशेश कौन सा हुआ, नवम भाव कौन सा है, नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, या नवम भाव का स्वामी आप इस प्रकार से निकालिए। इसी प्रकार से सप्तमेश का भी आप निकाल लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। कुंडली में जहाँ जो गिनती होती है उस गिनती का स्वामी ही उस भाव का भावेश कहलाता है। तो सबसे पहले आपने निकाल लिया कि बाधकेश कौन सा ग्रह है। उसके बाद अब हम इसे अप्लाई करेंगे कुंडलियों पर और आपको रिजल्ट बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सा ग्रह बाधकेश आया तो आपको कब सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, फिर सूत्र आपको लास्ट में कुछ नियम बताऊंगा जहां से आप यह जान सकेंगे कि बाधकेश आपके लिए पीड़ादायक होने वाला है। मैंने यहाँ पे 3 कुंडलियाँ ली हैं। चर राशि की, चर लगन की एक कुंडली ली है, एक स्थिर लगन की कुंडली और एक 2 स्वभाव लगन की कुंडली ली हुई है। अब यहाँ पर चर लगन है, लगन में 4 नंबर की गिनती है। चर लगन में जो बाधकेश होता है वो 11वां भाव होता है। अब अगर आपकी चर लगन है तो आप यह देखिए कि आपके 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसे नोट कर लीजिए, वह बाधकेश होगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इस भाव का स्वामी कौन सा है, एकादश भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह बाधकेश होगा। अगर कोई ग्रह बैठा है तो वह भी बाधकेश होगा और भाव का स्वामी भी बाधकेश होगा। यहाँ कर्क लगन की कुंडली में एकादश भाव में 2 नंबर यानी वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र है। तो इस कुंडली में बाधकेश कौन सा ग्रह हुआ, शुक्र हुआ। कर्क लगन की कुंडली में हमेशा बाधकेश कौन होता है, शुक्र होता है। तो यहाँ पे बाधकेश शुक्र हो गया। इनके शुक्र की महादशा 2015 में शुरू हुई थी और जैसे ही शुक्र की महादशा शुरू हुई माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आना शुरू हो गई और फिर माता का जैसे ही शुक्र की महादशा कुछ आगे बढ़ी थी तभी माता का निधन हो गया। इस कुंडली में शुक्र माता भाव का भी स्वामी है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी होकर के बाधकेश हुआ है। तो इस दशा में माता से संबंधित परेशानियां आई। इसके अलावा इनके जो लाइफ में भूमि भवन वाहन का सुख था शुक्र की महादशा में, उसमें शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो इस कुंडली में बाधकेश शुक्र हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो बाधक स्थान का स्वामी शुक्र है वह अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है और यहाँ लाभ भाव से तो ये पंचम में है, लेकिन अगर इसकी दूसरी राशि देखेंगे तो यहाँ से 12 में है यानी चतुर्थ स्थान से व्यय में है। तो चतुर्थ माता का व्यय इसने करा दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाधकेश किस राशि में है, नीच राशि में है। यह चीज नोट करने योग्य है। दूसरी कुंडली पे आ जाएंगे जो कि स्थिर लगन की है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, अभी फिर इसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि बाधकेश गड़बड़ क्यों होता है, कब होता है और कब नहीं होगा। दूसरी कुंडली स्थिर लगन की है। स्थिर लगन की कुंडली में आप जानते हैं नवम भाव में जो ग्रह बैठा होगा वह बाधकेश होगा और जो नवम भाव का स्वामी होगा वह भी बाधकेश होगा। नवम भाव का स्वामी 4 नंबर की गिनती है। बाधकेश कौन हुआ, यहाँ पे चंद्र हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वृश्चिक लगन में नवम भाव का स्वामी कारक भी तो होता है। अभी जब मैं आगे आपको सूत्र बताऊंगा कि कब हमें बाधक मानना है और कब नहीं मानना है, कोई भी ग्रह कब बाधक का फल देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी कुंडली से कोई ग्रह कारक भी है और बाधक भी है तो उसे आप किस रूप में ले सकते हैं। अब इस कुंडली में नवमेश चंद्रमा हुआ। चंद्रमा नवम भाव में तो कोई ग्रह नहीं बैठा है, नवम भाव में कोई ग्रह होता तो हम उसे भी लेते, लेकिन यहाँ पर नवम भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है, इसलिए नवमेश चंद्रमा को हमने बाधक के रूप में लिया।
सन 2000 में इनके चंद्रमा की महादशा शुरू हुई। महादशा शुरू होते ही इनको स्वास्थ्य की गंभीर परेशानियां आने लगी और दिल का दौरा हुआ और पूरी दशा के दौरान स्वास्थ्य के कारण मानसिक रूप से भी बहुत परेशान रहे। जाहिर सी बात है, अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या रहेगी तो मानसिक परेशानी अपने आप आ जाती है स्वास्थ्य की चिंता के कारण। इनका दिल का दौरा पड़ा और इनकी मृत्यु हुई। इस कुंडली में आप देखिए, जो बाधक स्थान का स्वामी है वह चंद्रमा है। कहाँ बैठा हुआ है? छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव में ही नहीं बैठा है बल्कि नीच राशि में स्थित ग्रह के साथ बैठा है, यानी नीच शनि के साथ बैठा हुआ है। जो चंद्रमा होता है ये हृदय का वाल होता है। चंद्रमा किस चीज़ का कारक है? हृदय के वाल्व्स का कारक होता है। और शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर भी आ रही है। सूर्य हृदय का कारक भी है, यानी कोई भी ग्रह जिसके साथ बैठता है उसका भी प्रभाव अवश्य होता है। आप जिसके साथ बैठेंगे उठेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। किसी अगर आप फिल्मी स्टार के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ एक्टिंग करना आ जाएगा। पहलवान के साथ रहेंगे तो 2-4 दांव पेच पहलवानी के आ जाएंगे, यानी जैसा संग हम करते हैं वैसा रंग चढ़ता ही है। तो चंद्रमा के ऊपर शनि का रंग चढ़ा है और शनि ने चंद्रमा के माध्यम से दिल का दौरा दिया। तो यहाँ पे चंद्रमा एक तो छठे भाव में है और चंद्रमा के साथ स्थित ग्रह जो है वह नीच राशि में स्थित है। अगली कुंडली है 2 स्वभाव राशि की। मिथुन लगन हो तो 2 स्वभाव राशि में मिथुन आता है। तो जिनकी कुंडली के पहले घर में 2 स्वभाव की राशियां हैं उनके लिए बाधक स्थान सप्तम भाव होता है। सप्तम स्थान में जो ग्रह बैठा होगा वो, और जो सप्तम भाव का स्वामी होगा वह बाधकेश कहलाएगा। इस कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन जो सप्तम भाव का स्वामी गुरु है ये बाधक हुआ, ये बाधकेश हो गया। तो इस कुंडली में गुरु बाधकेश हुआ। अब इस गुरु की महादशा शुरू होते ही इनका विवाह हो गया और 2 साल बाद ही तलाक हो गया और फिर नौकरी में भी इनके खूब बाधाएं आई गुरु की दशा में। अब यहाँ पे सामान्य रूप से आप देखेंगे तो गुरु जो है अपने ही घर को देख रहा है। 10म भाव पे नौकरी में वृद्धि करनी चाहिए, वृद्धि दिया, नौकरी छूटती रही, मिलती रही, छूटती रही, लेकिन बार बार छूटना भी कष्ट का विषय है। अब यहाँ पे गुरु को केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, 2 केंद्रों का स्वामी है। अगर गुरु राजयोग बनाए, यानी कि गुरु यहाँ पे अपनी ही राशि में हो करके हंस नामक राजयोग बनाता है तो केंद्राधिपति दोष का प्रभाव खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे गुरु को पूर्ण रूप से केंद्राधिपति दोष लगा है। जो गुरु बाधकेश है वही गुरु मार्केश भी है। 7वें भाव का स्वामी मार्केश कहलाता है। तो यहाँ पे गुरु जो है बाधकेश होते होते क्या हो गया? बाधकेश होने के साथ साथ वह मार्केश भी हो गया और शनि के साथ में बैठा हुआ है, यानी एक क्रूर ग्रह के साथ में बैठा भी है। शनि के साथ बैठने का उतना बुरा प्रभाव नहीं है जितना कि गुरु का दोनों फल देने का हो गया, यानी गुरु मार्केश और बाधकेश दोनों होकर के ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। शनि के साथ बैठ करके राजयोग भी बनाता है क्योंकि यहाँ पे 10म भाव का स्वामी और 9म भाव का स्वामी युति कर रहा है। तो ये चीज़ अच्छी हुई। गुरु जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी नीच राशि में बैठा हुआ है बुध। कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में होता है तो उसके कारकत्व में कमी आती ही आती है। नीच भंग जो होता है उसे हम राजयोग बोलते हैं, नीच भंग राजयोग। यानी अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध नीच राशि में है तो बुध से जिन चीज़ों का विचार होता है, बुध जिन चीज़ों का कारक है उसमें कमी आती है। लेकिन अगर बुध का नीच भंग हुआ है तो यानी इसका मतलब यह नहीं है कि बुध के कारकत्व भी सुधर जाएंगे। राजयोग का तात्पर्य हमेशा धन से होता है, राजयोग का तात्पर्य हमेशा प्रसिद्धि से होता है। यानी जो ग्रह नीच का है वह अपने कारकत्व में कमी करेगा, लेकिन अगर नीच भंग हुआ है तो वह आपको राजयोग भी देगा, यानी धन के लिए अच्छा हो जाएगा। अब इतने 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको यह बताता हूं कि बाधकेश कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा। अगर आपका कोई भी ग्रह जो कि बाधक निकल के आया है,
कोई भी ग्रह जो बाधक होकर के सामने आया है, बाधक स्थान का स्वामी है, तो वह ग्रह बाधक का फल देगा। अगर बाधक के साथ साथ मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे और पूरा लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से उतार सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। बाधक ग्रह बाधक के रूप में प्रभावशाली होगा कब? जब वह ग्रह बाधक के साथ साथ वह ग्रह मारकेश भी हो। बाधक के साथ साथ मारक होगा तो वह ग्रह आपको बाधक का प्रभाव देगा, जैसा कि इस कुंडली में है। दूसरा है, अगर जो भी ग्रह बाधक होकर के आया है, बाधक ग्रह अगर अपनी नीच राशि में होगा तो बाधक का प्रभाव देगा। बाधक ग्रह नीच राशि में होगा तो बाधक का प्रभाव देगा। अगर अपने प्रबल शत्रु राशि में होगा तो प्रभाव देगा। बाधक ग्रह अगर अस्त होगा तो भी बाधक जैसा प्रभाव देगा, यानी उसकी दशा में जीवन में बाधाएं आएंगी, जीवन में कष्ट आएंगे, दुख और तकलीफ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आने ही वाले हैं। तीसरा सूत्र यह है कि जो आपकी कुंडली में बाधक ग्रह है, अगर वह बाधक ग्रह मारक ग्रह के साथ हो, बाधक ग्रह मारक ग्रह के साथ हो तो फल देगा। बाधक ग्रह अगर नीच ग्रह के साथ हो तो भी फल देगा बाधक जैसा। बाधक ग्रह अगर मारक ग्रह भी है, बाधक ग्रह यहाँ ऊपर बनी गया, बाधक ग्रह मारक भी हो, और यहाँ पर यह है कि बाधक ग्रह मारक ग्रह के साथ हो। बाधक ग्रह नीच राशि में स्थित ग्रह के साथ हो। बाधक ग्रह जो भी आया वह आपका बाधक ग्रह जो भी आया, अगर वह आपके कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव में क्रूर ग्रह के साथ होगा तो बाधक का प्रभाव देगा। क्रूर ग्रह के साथ होगा तो भी वह बाधक का प्रभाव देगा ही देगा। अगर आपका जो बाधक ग्रह आया है वह अपनी ही राशि में हो, बाधक ग्रह अपनी ही राशि में हो, शत्रु राशि में ना हो, अस्त ना हो, नीच ना हो, बाधक ग्रह नीच ग्रह के साथ ना स्थित हो तो वह बाधक का प्रभाव नहीं देगा, उसकी दशा अच्छी जाएगी। वहीं अगर बाधक ग्रह इन परिस्थितियों में होगा तो वह परेशानी पैदा करेगा। पहली कुंडली में बाधक ग्रह नीच राशि में स्थित है, इसलिए इसने परेशानी दे दी। दूसरी कुंडली में बाधक ग्रह जो कि चंद्रमा कारक भी है, अब यह जो चंद्रमा कारक हुआ वह कारक होने में विफल हो गया, क्योंकि एक तो चंद्रमा छठे भाव में हुआ, छठे भाव में बहुत ही खराब होता है। दूसरा, यह नीच राशि के साथ वाले ग्रह के साथ में स्थित है, शनि के साथ में स्थित है, छठे भाव में है, नीच राशि में स्थित ग्रह के साथ में है, और इस भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है वह मंगल भी राहु के साथ में पीड़ित हुआ है। तो यहाँ पे चंद्रमा कारक होने का प्रभाव नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यह बहुत ही सुकुमार ग्रह है और इसके ऊपर बुरे भावों का, बुरी राशियों का प्रभाव अधिक पड़ जाता है। अगर यही चंद्रमा यहाँ शनि के साथ ना हो करके यहाँ रहा होता तो अब ये बाधक का प्रभाव ना देता, किंचित यह शुभ फल कर पाता। इस कुंडली में देखेंगे जो कि बाधक ग्रह गुरु है वही मारक ग्रह भी है, और वह एक क्रूर ग्रह शनि के साथ बैठा है। इस भाव के स्वामी के साथ देखेंगे तो राजयोग बनाया। अगर हम शनि को अष्टमेश ले लेंगे तो अशुभ, यानी दोनों का फल कहीं ना कहीं देना है। शनि को अष्टम का भी देना है और नवम का भी देना है। जब शनि अष्टम का फल देगा तो उतने टाइम के लिए गुरु बाधक के रूप में काम करेगा, और जब शनि नवम का फल देना शुरू करेगा तब गुरु राजयोग में भूमिका निभाने लगेगा। तो बाधक ग्रहों के बारे में मुख्य रूप से बाधक ग्रहों की स्थिति 6, 8, 12 में देखिए। बाधक ग्रहों की राशि देखिए, नीच राशि, शत्रु राशि, अस्त की राशि ये देखिए। बाधक ग्रह अगर स्वयं मारक भी है तो तकलीफ देह है, और अगर बाधक ग्रह कारक है और अच्छे भाव में, अच्छी राशि में बैठा है,
6, 8, 12 में नहीं है, नीच ग्रह के साथ नहीं है, स्वयं नीच का नहीं है। अगर कारक ग्रह होके चंद्रमा इसी कुंडली में नीच का हो जाता, इसी कुंडली में चंद्रमा यहाँ हो जाता, यहाँ का कारक हो करके यहाँ नीच का होता, तो भी अब कारक के बजाय बाधक का ही फल देता। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। एक बहुत विशेष चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ आपको। बाधक ग्रह में अगर खरेस, बाधक ग्रह जो भी कुंडली में आपका आया है उसकी महादशा चल रही हो और उसमें खरेस की अंतर्दशा आ जाए तो बहुत ही बड़ी दुखदायी घटना जीवन में हो सकती है। खरेस कौन सा ग्रह होता है इसे मैं समझाता हूँ आपको। खरेस को हम छिद्र ग्रह बोलते हैं। छिद्र मतलब छिद्र या क्षुद्र, जो कि मतलब निम्न कैटेगरी का फल देने का प्रयास करता है। खरेस किसे कहेंगे? इसके लिए आपको अपनी देशकाल कुंडली देखनी चाहिए। आपकी देशकाल कुंडली यानी D3 में, D3 हॉरोस्कोप में जो 8वां भाव होगा, 8वें भाव का जो स्वामी होगा उसे जो है हम खरेस बोलते हैं। देशकाल कुंडली में 8वें भाव के स्वामी को खरेस बोला जाता है। तो आप यह देखिए अपनी लग्न कुंडली से कौन सा ग्रह बाधक है और क्या वह बाधक फल देने में सक्षम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगर उस स्थिति में है बाधक ग्रह और उसकी महादशा चल रही है और उसकी महादशा में जब D3 के 8वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा आएगी तो तकलीफ देगा, तकलीफ निश्चित रूप से देगा। इस बात को पक्का करने के लिए आप जो D3 का 8वें भाव का स्वामी है उसे भी लग्न कुंडली में देख लीजिए। अगर वह शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो या 6, 8, 12 में हो तो उस दशा में अवश्य ही तकलीफ देने वाला है। तो आपको मैंने बाधक ग्रहों के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब इसी कुंडली में मैं मान लेता हूं शुक्र यहाँ के बजाय यहाँ है, तो अब शुक्र बाधक भाव में भी है और बाधकेश भी है, लेकिन इस कुंडली में अब शुक्र अच्छा फल देगा क्योंकि जो कंडीशंस मैंने बताए हैं, ना तो नीच राशि का है, ना शत्रु राशि में है, अस्त भी नहीं है, स्व राशि का है। अब यहाँ पे शुक्र इनको अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप प्रैक्टिस करिए इसी प्रकार से, और भी कुंडलियों पर आप देखिए, अप्लाई करिए, चीज़ों को अपनी डायरी में नोट करते हुए चलिए।